Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss question number 3 of exercise 13.2. It's a very important question children, तो ध्यान से समझेंगे. Question number 3 is a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. तो गुलाब जामुन में शुगर सिरप कहते हैं चिल्ड्रन चाशनी को. शुगर सिरप मीन्स चाशनी हिंदी में बोलते हैं. तो जो वो जूस होता है शुगर सिरप, तो एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%. लेट्स से एक गुलाब जामुन में आपका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज 90 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. बिकॉज वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया. एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है. सो सपोज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज 90 सेंटीमीटर क्यूब एंड दे आर सेइंग उस एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30%. दैट मीन्स शुगर सिरप कितना है? शुगर सिरप इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. लेट्स से हमने लिया 90 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. 30% ऑफ 90. सो हम सॉल्व कैसे करते हैं परसेंटेज को? 30% मीन्स 30 अपॉन 100, राइट, ऑफ मल्टीप्लाई 90. सो अगर हम इसे कैंसिल कर दें, दिस जीरो विद दिस जीरो, सो ये आ गया 3 into 9, दैट इज 27%. सो एक गुलाब जामुन अगर उसका वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें शुगर सिरप मतलब चाशनी कितनी होगी? 27%. तो इस सेंटेंस में वो ये बोलना चाह रहे हैं, राइट, तो कि एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप कितना है? 30% उसके वॉल्यूम का. नेक्स्ट, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स. कहते कि अप्रॉक्सीमेटली कितना सिरप होगा 45 गुलाब जामुन्स में. ये तो एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप था 30%, राइट. हमें कितने का निकालना है? 45 गुलाब जामुन का. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल फाइंड? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. देन उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? विद दिस 45. एंड गुलाब जामुन का शेप क्या है? ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, राइट. सिलेंडर शेप में एक गुलाब जामुन है और उसके एंड्स कैसे हैं? दोनों हेमिस्फेरिकल. अब ये यूजुअल जो ऐसे आप गुलाब जामुन खाते हैं तो वो सर्कुलर शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, राइट. सो यहाँ पे बट उसका जैसे आपने वेडिंग्स में देखा होगा यूजुअली वहाँ पे ऐसे गुलाब जामुन के शेप होते हैं, उसमें सिलेंडर होता है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. सपोज ये फिगर ऐसा होता है, ये सिलेंडर होता है मिडिल में एंड उसके दोनों एंड्स पे क्या होता है? हेमिस्फेरिकल. सो ये कुछ ऐसा करके गुलाब जामुन होता है, राइट. तो यहाँ पे आपको शेप वही दी है, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, राइट. तो अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, मींस गुलाब जामुन का, कि इसमें क्या क्या है. तो ये किससे बना है? बीच में मिडल में सिलेंडर और इसके मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या है? 2 कोन्स अटैच्ड हैं. अब इसमें आगे क्या गिवन है डायमेंशंस में? विद लेंथ 5 सेंटीमीटर. अब लेंथ जो आपको गिवन है दैट मीन्स कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस गुलाब जामुन. सो यहाँ से लेकर पूरी लेंथ, दैट इज पूरी लंबाई, आपको कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर. फाइन, बिकॉज इसमें ये नहीं बोला है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इतना. गिवन इज विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, मीन्स गुलाब जामुन का लेंथ कंप्लीट कितना है? 5 सेंटीमीटर. एंड डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन इज 2.8 सेंटीमीटर. व्हाट इज डायमीटर? ये यहां से लेकर, दिस इज सेंटर ना, यहां से कंप्लीट लाइन, ये दिस इज कॉल्ड डायमीटर, राइट. ये बोथ एंड से आपका कितना है? डायमीटर. दिस डायमीटर इज हाउ मच? 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स. यहाँ का भी डायमीटर कितना है? 2.8 centimeter, right. So now diameter is given and length of दिस कंप्लीट गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन. ये हमने एक गुलाब जामुन का देख रहे हैं क्या क्या डायमेंशन है. लेंथ ऑफ 1 गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बोथ एंड्स कितना गिवन है? 2.8 सेंटीमीटर. नाउ ऑब्वियसली इस गुलाब जामुन में जैसे हमने एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कैप्सूल में क्या था कि मिडल पार्ट सिलेंड्रिकल था एंड उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर अटैच था. तो ये भी सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है. गुलाब जामुन का शेप इज एग्जैक्टली लाइक दैट कैप्सूल, राइट. तो इसमें आपका डायमीटर is 2.8 centimeter. That is, it is common for both cylinder and hemisphere. Diameter is common, and if diameter is same, that means radius is also same.
फाइन, रेडियस सेम हो गया। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि डायमीटर निकल गया तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे 2.8/2। नाउ व्हाट अबाउट दिस हाइट, दिस हाइट ऑफ सिलेंडर, ये तो कंप्लीट लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो ये हाइट निकालने के लिए, दैट मीन्स इस मिडल सिलेंड्रिकल पार्ट का ये लंबाई, ये वाला हाइट फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो ये क्या करेंगे, कंप्लीट लेंथ 5 सेंटीमीटर से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिस मच रेडियस, ये वाला यहाँ से एंड यहाँ से, राइट ये आपका रेडियस आप यहां से दोनों साइड से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सो डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस विल बी 2.8/2, राइट, हाफ हो जाएगा 2.8 का, दैट मीन्स दिस इज 1.4। सो यहां से भी 1.4 एंड यहां से भी 1.4 आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम दिस 5 सेंटीमीटर एंड यू विल गेट हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, राइट। सो नाउ वी विल राइट दिस, डायमीटर ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है चिल्ड्रन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, बोथ डायमीटर्स आर इक्वल एंड दोनों का डायमीटर इज गिवन एज 2.8 सेंटीमीटर, राइट। अब दोनों का डायमीटर सेम है, दैट मीन्स उनका रेडियस भी सेम होगा, तो यहां से आप फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, इंप्लाइज रेडियस ऑफ सिलेंडर दिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस भी इक्वल होगा, तो रेडियस को आप r से डिनोट कर सकते हैं, बोथ विद सेम डिनोशन स्मॉल r, ये कितना हो जाएगा 2.8 का हाफ, राइट। सो दिस इज 2 1s are 2 and 2 4s are 8, that is 1.4 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ बोथ शेप्स, राइट। तो डायमीटर एंड रेडियस निकल गया। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर की, बिकॉज हमें फॉर्मूला में जब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियसली सिलेंडर के वॉल्यूम में πr²h आता है, तो रेडियस इज सेम बट हाइट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो नाउ हाइट ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट, आप एक गुलाब जामुन की हाइट पहले फाइंड आउट कर लेंगे, हाइट कितना होगा, इस टोटल लेंथ से आप माइनस करेंगे, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ दिस 1 गुलाब जामुन, दिस इज 5 सेंटीमीटर, इसमें से आप माइनस कर देंगे व्हाट, ये इसके हेमिस्फीयर के यहाँ पे सेंटर से जो लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करती है वो क्या होती है, रेडियस। सो बोथ एंड से आप रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, यहाँ से भी और यहाँ से भी, डायमीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बिकॉज रेडियस इज एक्चुअली द हाइट इन हेमिस्फीयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे आप क्या कहते हैं, रेडियस। और रेडियस अगर आप फिगर ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये आपको हाइट जैसा लग रहा है, तो हाइट एंड रेडियस बोथ आर सेम इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, फाइन। सो यहाँ पे आप यहाँ से भी रेडियस और यहाँ से भी रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स रेडियस इज हाउ मच, 1.4 वन एंड से, सिमिलरली 1.4 अनदर एंड से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में हाइट। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 1.4 एंड 1.4 बोथ आर विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज ऑफ माइनस, सो 1.4 इज 2.8, सो 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर, राइट। 5.0 में से, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल का है तो 5 को आप लिख सकते हैं 5.0 माइनस 2.8, तो आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। सो अब सारी हमारे पास जितने हमें चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू सब आ चुकी हैं। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सी क्वेश्चन से चिल्ड्रन ध्यान से समझेंगे, आपसे पूछा हुआ है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, कितना सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में। अब सिरप कैसे है, सिरप कितना है, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। सिरप कितना होना चाहिए, जितना वॉल्यूम है उसका 30%, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट। वॉल्यूम आएगा तभी उससे आप सिरप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो सिरप है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 45, बिकॉज इन टोटल 45 गुलाब जामुन आर देयर, एंड देन फिर हम 45 का जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसको 30% निकालेंगे टू चेक हाउ मच शुगर सिरप इज देयर इन 45 गुलाब जामुन। सो 1 by 1 इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सी चिल्ड्रन, आई एम अगेन सेइंग डोंट
क्रैम द थिंग्स, लर्न मत करो, रट्टा मत मारो, आप थिंग्स को समझेंगे, क्या कंसेप्ट है, क्या शेप है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्वाइस थ्राइस रीड करिए एंड आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा गया है एंड व्हाट यू हैव टू, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालने के लिए, अब गुलाब जामुन आपको अब तक क्लियर हो चुका है, ये बना है 2 हेमीस्फीयर प्लस सिलेंडर से। सो दोनों हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, VOL डॉट मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे क्या हम 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों एंड्स पे हेमीस्फीयर है, सेम साइज के हैं, सेम रेडियस है उनका, सो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर्स। नाउ बाय नाउ आपको फॉर्मूले बिल्कुल लर्न हो जाने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूले समझ लिए हैं, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, बेस ऑफ सिलेंडर इज pi r square and volume formula is area of base into height. So area of base, that is circular shape, so pi r square, and height means h. So formula of volume of cylinder is pi r square h, right, plus 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है चिल्ड्रन 2/3 पाई आर क्यूब। फाइन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या चीज कॉमन है दोनों में, वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पाई एंड पाई, तो यहाँ से पाई निकाल लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर रेज़ टू पावर 3। सो दोनों में कितने मैक्सिमम कॉमन कितना ले सकते हैं, यहाँ पे आर 2 टाइम्स, यहाँ पे आर 3 टाइम्स, दैट मीन्स आर 2 टाइम्स दोनों के पास में है, ठीक है। बस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया इन ब्रैकेट्स, सो ये आ गया h, यहाँ से ओनली रह गया h, प्लस 2 इंटू 2 इज 4 अपॉन डिनोमिनेटर में 3, ओके। पाई इज ऑलरेडी आउटसाइड, आर स्क्वायर बाहर है, तो यानी कि सिंगल आर आपका इनसाइड रह गया, ओके। सो नाउ विल पुट द वैल्यूज, सो ये आ जाएगा पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, आर है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 को अगर आप डेसिमल रिमूव करते हैं, पॉइंट का डेसिमल रिमूव करेंगे, सो आ जाएगा अपॉन 10, ओके। एंड आर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आप लिखेंगे 14/10, लॉन्ग ब्रैकेट, सो ये आ जाएगा h प्लस, व्हाट इज h, h इज हाइट ऑफ दैट सिलेंड्रिकल पार्ट 2.2 सेंटीमीटर, हाइट आपने कितना निकाला है 2.2 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे 2.2 को आप लिखेंगे डेसिमल रिमूव करके 22/10, राइट। डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के आगे ओनली सिंगल डिजिट है तो आपने 10 लिख दिया, प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय आर, व्हाट इज आर 1.4, दैट मीन्स 14/10, डेसिमल रिमूव किया, अगेन हमने सभी को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है, डेसिमल सबका हटा लिया है। नाउ अब हम इसी इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एंड देन वी विल सॉल्व दिस, ओके। सो आई हैड रीराइट द इक्वेशन, नाउ जो आपका सिंप्लीफाई हो सकता है जहां तक पॉसिबल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2s are 14, राइट। नेक्स्ट इज 2 5s are 10 and 2 11s are 22, ओके। अगेन हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 7s are 14 and 2 5s are 10, ओके। सो आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, 11 इंटू 2 22 एंड 22 इंटू 7 दैट इज 154, ओके। तो न्यूमरेटर में कितना आ गया 154 अपॉन डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 दैट इज 25, सो 154 अपॉन 25, ये तो आ गया ब्रैकेट से बाहर। इनसाइड ब्रैकेट क्या है, सो दिस इज 22/10 प्लस 4 इंटू 14, 14 4s is 56 अपॉन 3 10s are 30, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 154/25, एलसीएम ऑफ 10 एंड 30, 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30, राइट। एलसीएम ले लेंगे। सी इस क्वेश्चन में ओनली चिल्ड्रन कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई है प्रॉपर, देन आपका बिल्कुल आंसर समझ आ जाएगा, राइट। सो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। 10 और 30 का एलसीएम आया आपके पास 10 इंटू 3 दैट इज 30, सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 3s are 30, 3 इंटू 22 इज 66, प्लस 30 इंटू 30 इज 1 एंड 1 इंटू 56 इज 56, राइट। नेक्स्ट स्टेप, 154/25 इंटू 66 प्लस 56,
ये हो जाएगा चिल्ड्रन आपके पास 122, ओके, अपॉन में क्या है 30। ऑलराइट, अब यहाँ पे देख लेंगे इस स्टेज पे आके क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। यस, हम यहाँ पे इन दोनों को 2 से सिंप्लीफाई करते हैं। 2 15 ज़ा 30 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, राइट। तो ये कितना आ गया 154 इंटू 61। सो आप सॉल्व कर लेंगे 154 इंटू 61। सो ये आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 4 2 एंड 9। सो सॉल्व करने पे आ जाएगा चिल्ड्रन 9394, राइट। 154 इंटू 61 न्यूमरेटर में सॉल्व किया, कितना आया 9394 अपॉन 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 इज 375, राइट। सो 9394 अपॉन 375। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसको, ये हम जो कैलकुलेशन पार्ट है इसको आप सेपरेट कर लीजिए। सो यहाँ पे देखेंगे चिल्ड्रन 9394 को आप 375 से डिवाइड करेंगे। 375 2s आप करेंगे, सो ये आएगा 750, ओके, माइनस दिस इज 8 माइनस 7 1, ओके 189। आपने नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 4 उतार लिया, ओके। आप 375 को अगेन ये किससे करेंगे 375 5 ज़ा 375 5 ज़ा, ये आएगा आपके पास चिल्ड्रन 1875, ओके। सब्ट्रैक्ट करो 14 minus 5 that is 9, 8 minus 7 is 1, no need to write zeros and zeros. Now quotient divisor is 375, 19 is smaller, remainder, so insert decimal and 0. Still 190 is smaller, अभी भी 190 smaller है, तो again आपने 0 insert करके यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ओके। सो 375 आप चलाएंगे अगेन 5 से, सो ये आ जाएगा 1875, ओके। 10 minus 5 5, 9 minus 7 2. सो चिल्ड्रन बस डेसिमल के आगे आप 2 प्लेसेस तक ओनली सॉल्व कर लीजिए, ओके, इट्स इनफ टू सॉल्व आफ्टर 2 प्लेसेस। सो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। हम ये क्या फाइंड आउट कर रहे थे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट। हमने क्या सॉल्व किया, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हमने सॉल्व किया है, राइट। सो ये आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, दैट इज, यहां पे आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो देयरफॉर हमारे पास 45 गुलाब जामुन से, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, आप सिंपली 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5, then how much is the cost of 10 pens? 10 into 5 that is 50. सेम वेज 1 गुलाब जामुन इतना वॉल्यूम है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई 45 विथ 25.05 एंड सिंस ये भी वॉल्यूम है सो यूनिट विल बी रिमेन सेम, क्यूबिक यूनिट्स। सो 45 को आप 25.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, लुक हियर। सो 25.05 मल्टीप्लाई बाय 45, सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन, ये आ जाएगा 5 5 is 25, 5 here 2, then 5 2 and 1, okay, cross 5 4 is 20, 0 here, then 2 0 0 and 1, okay. So calculate करो 5 2 7, this is 2 1 and 1. सबसे पहले जब भी आप डेसिमल का सॉल्व करते हैं, फॉरगेट अबाउट डेसिमल, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें, देन आंसर में आप डेसिमल पुट कर लेंगे। अब डेसिमल कितने डिजिट से पहले है, फ्रॉम राइट साइड 2 डिजिट से पहले, तो आंसर में भी आप 2 डिजिट से पहले, दैट मीन्स हेयर। सो ये आ जाएगा 1127.25, राइट। तो ये कितना आ गया आपके पास 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, राइट। नाउ आपको सिरप फाइंड आउट करना है, हाउ मच शुगर सिरप इज देयर इन दीज 45 गुलाब जामुन्स। और क्वेश्चन में क्लियरली था कि कितना शुगर सिरप है, 30% ऑफ वॉल्यूम, सो 30% ऑफ दिस हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिरप, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना हो जाएगा 30% ऑफ
वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्योंकि हम 45 गुलाब जामुन में देख रहे हैं कितना सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पहले लिख लेंगे, दैट मीन्स 30% ऑफ दिस 1127.25, बिकॉज क्वेश्चन में, सी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 30% ऑफ वॉल्यूम, सो सिरप कितना है 45 गुलाब जामुन में, इतना आपने फाइंड आउट किया है, तो 30% ऑफ दिस थिंग। नाउ जस्ट सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट। सी चिल्ड्रन, अगेन इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है, अगर आप, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कैलकुलेशन कर करके देखेंगे, डोंट यूज कैलकुलेटर, बिकॉज इन एग्जाम्स यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। तो सॉल्व इट। 30% इज 30/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1127.25। अब अगेन अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, तो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2, सो वी विल इंसर्ट 2 zeros इन डिनोमिनेटर। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैंसल 1 0 विद दिस 1 0। ओके, तो 3 इंटू 112725, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ये था 112725, इसको आप इंटू कर लेंगे, 3 यहीं पे कर लीजिए, सो आएगा 3 5 15, 5 हियर एंड 1 कैरी, सो इट्स 7, दिस इज 1 8, 3 1 3 3 3, राइट। सो 338175, ऑलरेडी हमने डेसिमल रिमूव कर दिया है, सो सिंपली हमने 112725 को इंटू किया है 3 से, सो आंसर कितना आया 338175, राइट हियर, अपॉन 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 मीन्स 1000। ओके, अब 1000 आ गया है, दैट मीन्स हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर आफ्टर 1, 3 zeros, दैट मीन्स आप न्यूमरेटर का जो नंबर है उसमें राइट साइड से 3 प्लेसेस से पहले यहाँ पे आप डेसिमल इंसर्ट कर देंगे, सो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। फाइन। अब क्वेश्चन में चिल्ड्रन ये भी था, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। अप्रोक्सीमेटली मीन्स आपको राउंड ऑफ करके लिखना है, राइट। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सी हियर, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट 1 इज देयर, सो आपको पता है कि अगर आफ्टर डेसिमल 5, इफ द डिजिट इज 5 और मोर देन 5, देन ओनली जो लेफ्ट साइड का डिजिट है उसमें +1 होता है, बट सिंस हियर इट इज 1 ओनली, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 338 सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो यू कैन राइट हेंस approximate sugar syrup found in 45 gulab jamuns is कितना हो गया 338 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप फिगर इज एग्जैक्टली द सेम जैसे हमने कैप्सूल वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन भी पार्ट चेक हो रहा है कि हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग इन कैलकुलेशंस। सो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट जस्ट सी एंड जस्ट अंडरस्टैंड, ओके। So that's it for this video children. So please if you have any doubt then you can ask to me also in comment section. Thanks for watching.